आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉन्सेप्ट टीडा में। जी हाँ साथियों, आज हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जी हाँ, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत डिस्टेंस फॉर्मूला को डिराइव किया है, जिसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा जो है हमने सेक्शन फॉर्मूला के जनरल फॉर्म को, जी हाँ, द जनरल फॉर्म ऑफ सेक्शन फॉर्मूला को भी डिराइव किया है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। स्टूडेंट्स, आप सभी जो हैं वहाँ जाके इस दोनों वीडियोज़ को आप जो है देखें। डिस्टेंस फॉर्मूला को हमने कैसे डिराइव किया ऑन ग्राफ, और हमने जो सेक्शन फॉर्मूला को कैसे डिराइव किया है उसका जो वीडियोज है उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो सेक्शन फॉर्मूला को हमने काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट से उसको डिराइव किया। आज हम आपको बताएंगे कि सेक्शन फॉर्मूला के यूज से कैसे हम क्वेश्चन डेवलप होंगे, या हाउ टू अप्रोच, कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे सेक्शन फॉर्मूला के बेस पर जो क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला को कुछ अलग अलग कंडीशन होने पे क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी आपको दे दिया जाएगा। तो देखिए, हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो है हमने पढ़ा कि कोई भी दो पॉइंट अगर ए बी है, कोई भी दो पॉइंट अगर ए बी है, देखिए ए है और बी है, अगर ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया, ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया, इस पे कोई बिंदु जो है, कोई पॉइंट अगर P है और इस लाइन सेगमेंट AB को अगर वह जो है M/N में इंटरनली डिवाइड करता है, जी हाँ, M/N में इंटरनली डिवाइड करता है, द पॉइंट P इज डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट AB इन ratio M/N internally, then the coordinates of point P, जी हाँ, तब हमारे पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे। इसी क्या के जवाब में हमने सेक्शन फॉर्मूला को डिराइव किया। हमारे पास जो है पॉइंट A और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स पता हैं। A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1, और हमारे पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। तो हमने सेक्शन फॉर्मूला को डिराइव किया है। क्या डिराइव किया है सेक्शन फॉर्मूला? ये देखिए कि अगर यहाँ से आप देखेंगे, हम यहाँ से लिखते हैं द पॉइंट P, जिसका हमने माना यहाँ से x और y है, P के कोऑर्डिनेट्स जो हैं मान लिए हैं कि x और y हैं। P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x और y हैं। जी हाँ, P के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वह है x और y हमने माना। सबसे पहले हम मानेंगे लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, B, X एंड Y। जी हाँ, हम जानते हैं कोऑर्डिनेट्स के अंदर पहला टर्म जो होता है X कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा टर्म जो होता है Y कोऑर्डिनेट्स होता है। इस सभी से रिलेटेड वीडियो पहले ही आ चुके हैं। आप सभी अगर इस कॉन्सेप्चुअल वीडियोज को देखना चाहते हैं तो उस सभी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से जाके आप चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ आते हैं, द पॉइंट PXY जो है इज डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट
ए बी इन द m रेशियो n, जी हाँ m रेशियो n में डिवाइडेड करता है लाइन सेगमेंट ए बी इन द m रेशियो n इंटरनली, जी हाँ यह जो लाइन सेगमेंट ए बी है हमारा, यह जो लाइन सेगमेंट है ए बी, जी हाँ इसको जो है m रेशियो n में डिवाइड करता है। यानी कि यहाँ से अगर आप देखिएगा ए पी, ये जो पार्ट हुआ ए और पी, यह बिंदु P है, ए पी बाई पी बी अगर जो होगा वह होगा m बाई n। यहाँ से यह दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। तो हमें पॉइंट P के जो हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हम कैसे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तो हमने इसका डिराइव किया हुआ है वीडियो में। तो यहाँ देखिए क्या डिराइव हमने किया था। हमने डिराइव किया था x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई m प्लस n, जी हाँ। और y इक्वल टू हमने क्या डिराइव किया था, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन m प्लस n, जी हाँ यही हमने डिराइव किया था। आप देख लीजिए x1 और y1, x1 y1 a के कोऑर्डिनेट हैं और x2 y2 b के कोऑर्डिनेट हैं। तो कुछ नहीं करना है, m वाला पार्ट जो है, ये देखिए आपका m वाला पार्ट है, यह जो पार्ट है यह m पार्ट है ना। और यह जो पार्ट आप देख रहे हैं यह n है, ठीक है। तो m वाला पार्ट जिस तरफ है उस तरफ के कोऑर्डिनेट से उसको गुना नहीं करते हैं। देखिए m वाला पार्ट से कौन गुना होल है, x2 गुना हुआ है। तो m x2 x कोऑर्डिनेट निकालना रहेगा, तो m x2 प्लस n x1, देख रहे हैं n x1 अपॉन m प्लस n, और y वाला जो है होगा आपका my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस 1। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए, x और y के जगह हमें ये प्राप्त हुए हैं। अब एक दो कंडीशंस इसमें बनते हैं हमारे कि अगर जो है यह पॉइंट P जो है m अनुपात n में, m रेशियो n में नहीं डिवाइड करके k रेशियो 1 में डिवाइड करेगा तो क्या होगा। और अगर जो पॉइंट P जो है इक्वली डिवाइड करेगा तो हमारे x और y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या होंगे, तो हम इसको भी देख लेते हैं। आप देख रहे हैं केस पहला ये हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया। अब केस फर्स्ट हम यहां से देख लेते हैं। केस फर्स्ट जो है, इफ पॉइंट P डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट AB in the रेशियो k रेशियो 1, जी हाँ। अगर पॉइंट P जो है, यह जो पॉइंट P है इसको k रेशियो 1 में करता है, जी हाँ इसको जो है k रेशियो 1 में, k और 1 के रेशियो में करता है। तो क्या हो जाएगा, AP बाई PB बराबर यहाँ हो जाएगा k बाई 1, ठीक है ना। और m के जगह इस फॉर्मूला में, यह जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इस फॉर्मूला में m के जगह हमको क्या पुट कर देना है, m के जगह k पुट कर देंगे और n के जगह 1 पुट कर देंगे, तो हमें x और y निकल जाएगा। यहाँ भी m के जगह क्या पुट कर देंगे, k और n के जगह 1 पुट कर देंगे। तो हम निकाल लेंगे कि इस कंडीशन में, केस 1 में, कि इफ पॉइंट P divided the line segment AB in the ratio k ratio 1,
जी हाँ, k/1 में जब डिवाइड करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू मिल जाएगा, x का होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो हम पुट कर देंगे m के जगह, तो क्या हो जाएगा kx2 प्लस x1, n हमारा 1 है तो kx2 प्लस x1 बाय 1 प्लस k प्लस 1, ये हमारा मिल जाएगा। x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये ठीक है। अब यहीं से y इक्वल टू होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n होता है। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर m के जगह k पुट करेंगे तो ky2 प्लस y1 बाय k प्लस 1, हमारा ये दोनों निकल जाएगा। कि अगर बार बार हम समझा रहे हैं ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकें कि अगर पॉइंट P जो है k/1 में डिवाइड करता है इन द केस 1, तो हमारा x और y ये हो जाएगा। अगर l/1 में करेगा तो k के जगह k को क्या करेंगे, k के जगह जो है l कर देंगे। जिस रेशियो में डिवाइड करेगा, आप देख रहे हैं m और n के रेशियो में जब डिवाइड कर रहा है तो हमारा ये फॉर्मूला हो रहा है जी। तो अब अगर इफ अब दूसरा एक और कंडीशन बनता है, दूसरा एक और कंडीशन बनता है दूसरा एक और कंडीशन है कि अगर जो है यह जो है इक्वली डिवाइड करे, जी हाँ, पॉइंट P जो है आपका यहाँ स्थित रहे, पॉइंट P जो है वह जो है यहाँ स्थित रहे, यह जो पॉइंट है सो A है और यह पॉइंट हमारा क्या था, B था। अब कोई भी पॉइंट P जो है इसको इक्वली डिवाइड करता है, जी हाँ, P जो है जिसका कोऑर्डिनेट x और y हम माने हुए हैं, इसका x1 y1 है, इसका जो है x2 y2 है। तो अगर कोई पॉइंट P जो है इसको इक्वली डिवाइड करे, जी हाँ, इक्वली डिवाइड करे, इक्वली डिवाइड करेगा तो AP बाई PB बराबर हो जाएगा 1/1, जी हाँ, AP बाई PB हो जाएगा 1/1। और यहाँ से हमको मिलेगा कि AP इक्वल टू हो जाएगा PB, जी हाँ, AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। तो यहाँ कंडीशन हमारा क्या डेवलप हो रहा है, कंडीशंस हो रहा है कि इफ द पॉइंट P divided the line segment AB, the point P divided the line segment AB इक्वली डिवाइडेड करेगा, देन x इक्वल टू क्या होगा, तो x इक्वल टू देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n है। तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा,
हमारा यहाँ से m और n के जगह एक एक पुट कर देंगे, क्योंकि यही ना था जी, m था और n था, तो यह भी क्या है, इक्वली है, यानी 1/1 कर रहा है यह। तो m और n के जगह अगर हम एक पुट करते हैं, द वैल्यूज ऑफ m एंड पुटेड 1, देन x इक्वल टू हो जाएगा x2 + x1/1 + 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो है x इक्वल टू लिख सकते हैं इसको x1 + x2/2। ये हमारा मिड पॉइंट भी है, यह क्या है, मिड पॉइंट है। क्यों मिड पॉइंट है, क्योंकि यह जो है लाइन सेगमेंट AB को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जी हाँ, बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो x इक्वल टू x1 + x2/2 हो जाएगा। और दूसरा हमारा जो है y इक्वल टू होता है my2 + ny1/m + n। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 1 आपका y2 + y1, क्योंकि m और n के जगह क्या पुट कर रहे हैं, एक पुट कर रहे हैं। तो 1 + 1, जी हाँ देखिए m के जगह 1 लिखे, n के जगह 1 लिखे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा y इक्वल टू y1 + y2/2। तो हमने इस दोनों कंडीशंस में देखा कि मिड पॉइंट के, किसी भी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वह जो लाइन सेगमेंट जिस 2 पॉइंट से बना होता है, उसके x कोऑर्डिनेट्स के सम, x कोऑर्डिनेट के जोड़ के, द सम ऑफ x कोऑर्डिनेट को जब हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स प्राप्त होते हैं। और दूसरा क्या है कि उसके y कोऑर्डिनेट्स का जो होता है जोड़, सम होता है, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे उस पॉइंट के। तो यहाँ से आप देख लीजिए ये दोनों हमें प्राप्त हो गए, यही कंडीशंस है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि कैसे सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम सेक्शन फॉर्मूला के जरिए प्राप्त करेंगे, और विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन भी जो है हम डेवलप कर पाएंगे। तो इन द नेक्स्ट वीडियो हम कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे, लेकिन